औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक बहुत सारे वालिदैन और बहुत सारे लोगों की डिमांड था कि अक्सर ये सवाल डॉक्टर से किया जाता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ठीक तरह से खाता नहीं है या हमारे बच्चे की खुराक ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रा सा वक्त निकालिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक भरपूर अच्छे अंदाज में पहुँचती रहे। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं। वालिदैन की इस कंप्लेन या वालिदैन के इस इशू पर बात आज करेंगे हम कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे में जो है वो भूख की मिकदार कम है या हमारा बच्चा खाने पीने में इतना अच्छा नहीं है जितने दीगर बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात हमें इस बात पे ज़रा थोड़ा सा ये करना चाहिए कि किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। शिकवा और इनकी परेशानी अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन अक्सर हम ये आके शिकवा कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाना बहुत कम खाता है या इसके खाने पीने की मिकदार ठीक नहीं है और फ़लाँ बच्चा जो इसी का हम उम्र है वो ये भी खाता है वो भी खाता है। एक बात याद रखें, हर बच्चे की डाइटरी हैबिट्स और हर बच्चे की खुराक जो है वो अपनी अपनी होती है, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम दूसरे बच्चों के साथ इनको कंपेयर ना करें। और अक्सर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि हम जब खाने के टेबल पे खुद भी बैठते हैं और बच्चे को भी खिला रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जिस मिकदार में हम खाएं उसी मिकदार में हमारा ये 3-4 साल का बच्चा खाए। तो इसलिए हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि बच्चों की भूख उनके हाइट और उनके वेट के मुताबिक होती है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर वालिदैन डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी हाइट मेजर करते हैं और उनका वेट करते हैं और उनके बाजू की मोटाई को देखा जाता है। अगर बच्चे की हाइट और बच्चे का वेट उसकी एज के मुताबिक नॉर्मल है तो फिर उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं होती और अमूमन डॉक्टर्स वालिदैन को काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमूमन पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से मुतमईन नहीं हो रहे होते और यही डिमांड कर रहे होते हैं कि बच्चे को कोई भूख बढ़ाने वाला या बच्चे की भूख तेज़ करने के लिए कोई सिरप या कोई भी ऐसी मेडिसिन दें जो कि हमारा बच्चा जल्द अज जल्द ये सारी चीज़ें खाने लग जाए जो हम बड़े खाते हैं। तो और माओं को तो अक्सर ये होता है कि मेरा बच्चा रात को मेरे बराबर सोए और सुबह जब उठ के खड़ा हो तो उसका कद भी मुझसे ज़्यादा लंबा हो, तो रातों रात ये बड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें बच्चे की हाइट को और बच्चे के वज़न को उसकी एज के मुताबिक मेजर करना चाहिए। अपनी उम्र के पहले साल में, मतलब पैदाइश से लेके 1 साल की उम्र तक बच्चे का कद तकरीबन 21 सेंटीमीटर का होता है और बच्चे का वज़न लगभग 7 किलोग्राम बढ़ता है। मतलब कि पैदाइश के टाइम पर जो उसका वज़न था और 1 साल की उम्र तक उसके अंदर 7 केजी का इजाफा होना चाहिए। और इसी तरह से उसकी ज़िंदगी के दूसरे साल में उसकी हाइट 88 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 88 सेंटीमीटर को पहुंचनी चाहिए और उसके वज़न में तकरीबन 3 से 4 किलो का इजाफा होना चाहिए। और इसी तरह फिर इसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें साल में ग्रोथ का अमल ग्रेजुअली स्लो हो जाता है तो इसके कद में लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर का इजाफा होना चाहिए और वज़न 1 से 2 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हाइट और बच्चे की तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं। हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे की ग्रोथ इन पैरामीटर्स के मुताबिक स्लो है या बच्चे का वज़न या उसकी हाइट जो है वो कम है तो ऐसी सूरत में फिर हमें इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसी सूरत में
इनका CBC टेस्ट करवाया जाता है, ESR कराया जाता है, यूरिन और स्टूल के टेस्ट करवाए जाते हैं कि बच्चे में कोई ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, और बाकी तमाम चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाता है। लेकिन अगर ये पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सिर्फ वालिदैन को बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए और उनकी एज के मुताबिक उनको खाना ऑफ़र करना चाहिए। और एज के मुताबिक खाने की क्या मिकदार होनी चाहिए कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल है तो हमें उसे एक वक्त में 3 चम्मच खाना ऑफ़र करना चाहिए, और दिन में 6 से 7 मरतबा उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें रैंडमली उसको ऑफ़र करनी चाहिए, और एक ही चीज़ बार बार उसके सामने ना रखी जाए और ना उसका एक्सपोजर उसको दिया जाए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ सुबह 6 से 7 चीज़ें अपने जहन में इनलिस्ट करे और बच्चे को 6-7 मरतबा मुख्तलिफ़ क्वाड्रेंट से मुख्तलिफ़ औकात में उसको ऑफ़र करे। अगर उम्र 4 साल है तो 4 चम्मच, अगर 3 साल है तो 3 चम्मच, 2 साल है तो 2 चम्मच एक वक्त में उसको ऑफ़र किया जाए। और कोशिश करें कि इस उम्र में बच्चे खुद अपने हाथ से खाना पसंद करते हैं तो बच्चों के हाथ में खाने पीने की चीज़ें दी जाएं या उनके सामने प्लेट में डाल के रख दी जाएं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खुद खाएं। जब वालिदैन अपने हाथ से खिला रहे होते हैं तो बच्चा रजिस्ट कर रहा होता है, या फिर वालिदैन ज़रूरत से ज़्यादा खिला रहे होते हैं तो भी बच्चा उसको अपोज़ कर रहा होता है, तो ये चीज़ें उसके मिजाज पर असर डालती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम बच्चों को खाने पीने के मामले में उनकी मर्ज़ी पर छोड़ें और कोशिश करें कि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम खुद खाना खा रहे हों तो हमें चाहिए कि बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं और जो खुद खा रहे हैं उसकी कुछ मिकदार उनके सामने भी रखें, और जितनी वो खाना चाहते हैं, जितनी वो खाना पसंद करते हैं, उतनी वो अपनी मर्ज़ी से खा लें। और इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो हम बच्चों के पेरेंट्स को अमूमन ये कह रहे होते हैं कि ख़ास तौर पर माएँ इस बात को इंश्योर करें कि जो बच्चों को वो बना के दे रही हैं, एक तो वो मियारी डाइट हो, सेकंड उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू जो बाहर की चीज़ें हैं या जो बच्चे बाहर से ख़रीद के शौक़ से खाना चाहते हैं, कम से कम उससे अच्छा टेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चे माँ के हाथ की चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाएं एज़ कंपेयर टू अदर। तो माँओं को इसमें कोशिश करके टेस्ट डेवलप करना चाहिए और माएँ इस पर एफर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आजकल की माएँ अनफॉर्चुनेटली फेसबुक व्हाट्सएप का दौर है और जो टीवी ड्रामा सीरियल्स, और इस वजह से माँओं के पास इतना वक्त नहीं है, तो माएँ भी बच्चों को निगलेक्ट करती हैं और उनके खाने पीने की जो चीज़ें तैयार कर रही होती हैं उनको भी बहुत खुशू खुजू या अच्छे अंदाज से तैयार नहीं करती, जिससे फिर बच्चा 1-2 बार माँ के हाथ की चीज़ खाने के बाद फिर उसको बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है तो बाहर की चीज़ों की तरफ राग़िब होता है। तो एक बात ये इंश्योर की जाए कि खाने पीने की चीज़ें जो माँ बच्चों को ऑफ़र कर रही है, कोशिश करे कि जितना ज़्यादा हो सके उसमें टेस्ट डेवलप करे और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करे। चूँकि बच्चों की इम्यूनिटी और बच्चों के सिस्टम्स बहुत वीक होते हैं, तो बाज़ारी मसाले और मुख्तलिफ़ केमिकल्स उसमें न डाले, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे टेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करे और वो बनाए जो कि बच्चा खाना पसंद करे। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों को ऑफ़र करें कि आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं, और फिर जो बच्चा डिमांड करे तो बच्चे को कहें कि आए हम मिलकर बनाते हैं। तो किचन में बच्चे को अपने साथ खाने पीने की चीज़ों में और कुकिंग में शामिल करें। इससे बच्चे की खाने पीने की और उसके माँ के साथ और घर की चीज़ों के साथ उल्फत बढ़ेगी और बच्चे खाने पीना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती जो अक्सर पेरेंट्स ले रहे होते हैं। लिहाजा तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस जो पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं उनके मुताबिक बच्चे के खाने पीने को सेट करें और किसी भी किस्म की टेंशन न लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।